देन उसके बाद देखो 133 पे 98.53, ऐसे आपको पूरा यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो 113 मार्क्स पे कितना है, 96 परसेंटाइल। जो रियल स्टूडेंट्स का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वही डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक्सेल शीट भी बता दी है कहाँ से मैंने ये एनालिसिस किया है। अगर नहीं पता है तो ये 7 डेसिमल तक आपके जो है परसेंटाइल होते हैं, और ये जो है ये फॉर्मूला है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर 110 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, यानी कि देखो 97.20 परसेंटाइल से 98.10 परसेंटाइल तक आपको मिल जाएंगे, मतलब 115 पे भी आपके 97 परसेंटाइल बन रहे, और 115 मार्क्स स्कोर करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है सीईटी में, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो आप। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इस ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे जो है कितने परसेंटाइल आ सकते हैं, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करके, मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडमली आपको परसेंटाइल, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस नहीं देने वाला हूं जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जो स्टूडेंट्स का डेटा, जो 2024 स्टूडेंट्स का जो डेटा है मेरे पास, जो काउंसलिंग के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा ऑलरेडी मेरे पास है। उनको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिले, उनकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिले, वो सारा डेटा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शो करूंगा। और उसके बाद हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे, एक फाइनल एनालिसिस पे आएंगे कि आपको कितने मार्क्स पे जो है कितने परसेंटाइल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भैया अगर हम लोग 120 मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमारे परसेंटाइल कितने बनेंगे, हमें 96 टू 97 परसेंटाइल आएंगे या नहीं आएंगे। या फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि भैया अभी जैसे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस वजह से परसेंटाइल में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके रिजल्ट पे भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा फाइनल एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इस बीच में लाई करता है, XYZ इस बीच में लाई करता है, तो आपको कितने परसेंटाइल आएंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा एक्सेल शीट भी बताऊंगा जहां पे मेरे पास सारा स्टूडेंट्स का डेटा है, अकॉर्डिंग टू देयर शिफ्ट हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आ रहे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड यस, जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी स्टूडेंट बूस्टर बैच के लिए इंटरेस्टेड है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे शिफ्ट वाइज पेपर, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है बूस्टर बैच में अवेलेबल है एट जस्ट ₹399। और ये एक दिन में बैच जो है हमारा क्लोज होने वाला है। देखो लास्ट के इस मोमेंट में मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मॉक टेस्ट जो है आपका रिजल्ट डिफाइन करने वाला है। आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये बैच वो एनरोल कर सकता है, जिसमें सारे डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले 2024 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद 2025 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आपके परसेंटाइल जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। सीईटी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ना एक पीडीएफ मिलता है, यहाँ पे सारा डेटा है। देखो ये पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स, ये मेरे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को डेटा देखने को, यहाँ पे देखो ये 144 मार्क्स पे 99.50, 142 मार्क्स पे 99.03, देन उसके बाद देखो 133 पे 98.53। ऐसे आपको पूरा यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी यहाँ पे देखो 113 मार्क्स पे कितना आया, 96 परसेंटाइल। इसको पूरा एनालिसिस करके मैं आपको जो है एक पूरा फाइनल कंक्लूजन और एक फाइनल एनालिसिस पे हम लोग आएंगे और देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये मैं आपको ये समझा रहा था कि आपके परसेंटाइल जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपके परसेंटाइल जो है ना आपके नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो पीडीएफ है ये सीईटी सेल की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी डॉक्यूमेंट और नॉर्मलाइजेशन, इसमें सारी चीजें आपको दी गई है। तो इसमें सारी चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिक आपको इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको आपके जो परसेंटाइल है वो 7 डेसिमल तक होते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स को पता होगा आई गेस। अगर नहीं पता है तो ये 7 डेसिमल तक आपके जो है परसेंटाइल होते हैं, और ये जो है ये फॉर्मूला है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला आपको नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, सब बाउंस जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की तौर पे जो है ना यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक इन लोग ने एक टेबल बनाया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे डे 1 बैच 1 और शिफ्ट 1, ठीक है। ये डे 1 बैच 1 और शिफ्ट 1 है। तो फॉर एग्जांपल इसने फिजिक्स में 38 स्कोर किया है, और केमिस्ट्री में इसने 30 मार्क्स स्कोर किया है, और 86 इसने स्कोर किया है। तो टोटल इसका मार्क्स कितना आ रहा है, 154, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो इसमें देखो इसको 100 परसेंटाइल मिला है, और जैसे जैसे आपका स्कोर डाउन होते जाएगा
उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे यहाँ पे परसेंटाइल आपके जो है डाउन होते जाएंगे। ठीक है, ये पूरा जो है ना वही है। ठीक है, डे 1 बैच 1 शिफ्ट 1। तो यहाँ पे आप सब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये पहला स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके यहाँ पे 2000 अराउंड 2000 3000 स्टूडेंट्स होते हैं एक शिफ्ट में। तो वहां पे ये दिया गया है। ओके, अभी इसके बाद देखो उसी तरह जो है अभी डे 1 बैच टू यानी कि शिफ्ट 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे रॉ स्कोर, केमिस्ट्री का रॉ स्कोर और मैथमेटिक्स का रॉ स्कोर। और यहाँ पे 157 पे देखो यहाँ पे आपको कितने परसेंटाइल मिल रहा है, 157 पे 100 परसेंटाइल, 153 मार्क्स पे देखो 99.86। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी देर पहले देखोगे यहाँ पे 153 मार्क्स पे आपको 99.91, और यहाँ पे देखो सेकेंड शिफ्ट में 153 9.86 परसेंटाइल आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे परसेंटाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। देखो जो परसेंटाइल है, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, आपका हाईएस्ट स्कोर एज वेल एज आपका जो बॉटम स्कोर होगा, जो सबसे लोवेस्ट स्कोर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इतनी चीज आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई यहां तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने 2024 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जो रियल स्टूडेंट्स का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, वही डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक्सेल शीट भी बता दी है कहाँ से मैंने ये एनालिसिस किया है, और इसी के बेसिस पे जो है हम लोग 2025 के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लास्ट ईयर 155 टू 160 मार्क्स पे 99.90 परसेंटाइल आ गए थे। ठीक है, 99.90 परसेंटाइल फॉर द मार्क्स ऑफ 155 टू 160। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे डिफिकल्टी शिफ्ट के ऊपर भी, अब जो शिफ्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यस, सारी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इजी शिफ्ट रहेगी तो आपके परसेंटाइल वेरी करेंगे, डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगी तो कम मार्क्स पे भी आपके ज्यादा परसेंटाइल बन जाते हैं। जैसे 130 मार्क्स पे आपको 97 98 98.50 परसेंटाइल आ जाएंगे, वहां पे हो सकता है हाईएस्ट स्कोर जो है सिर्फ 145 हो या फिर 150 हो। तो वो 150 के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल वहां पे जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है 145 मार्क्स पे 145 से 155 तक 10 मार्क्स का मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, 99.90 परसेंटाइल। बाद में उसके बाद देखो 135 टू 145 98.90 से लेके 99.20 परसेंटाइल तक। अगर आपका स्कोर 145 तक जाता है तो मतलब 99.20 परसेंटाइल लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, 125 से 135 तक आपको कितना परसेंट लास्ट ईयर, ये देखो 30 से लेके 98.80। देखो जो ये परसेंटाइल है ना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, जैसे ही आपका स्कोर 100 बिलो हो जाएगा ना, वैसे ही ड्रास्टिकली आपका परसेंटाइल चेंज हो जाएगा। आगे आगे बढ़ेंगे देखेंगे आपको समझेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो 115 से 125 के बीच में तो आपको कितने परसेंटाइल आएंगे, 97 से लेके 98 परसेंटाइल। देन उसके बाद 105 से 115 के बीच में कितने परसेंटाइल मिले हैं स्टूडेंट्स को, 96 से लेके 97 परसेंटाइल तक। देन 90 मार्क्स से लेके 105 मार्क्स में यहाँ स्टूडेंट्स को कितने परसेंटाइल मिले हैं देख सकते हो, 93 परसेंटाइल टू 95 परसेंटाइल। देन 70 से लेके 80 मार्क्स तक यहाँ पे 83 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग ने एनालिसिस की है ये 2024 के एनालिसिस है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 2025 के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अपना टारगेट स्कोर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करो अपना टारगेट स्कोर जितना भी है, 120 130 140 जितना भी आप टारगेट कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग 2025 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कितने आएंगे। इसमें देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जो शिफ्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, और इस साल जो है ना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ गए हैं, इस वजह से परसेंटाइल में भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड परसेंटाइल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए। जैसे अभी आप सभी स्टूडेंट्स को 160 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर दी 99.90 परसेंटाइल, उसके अबो परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। ठीक है, ये सेफ है, मतलब कि डिफिकल्टी शिफ्ट होने दो, मोस्ट डिफिकल्ट भी शिफ्ट होगी तो भी आप देखो 160 पे ना इतने परसेंटाइल आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, अगर इजी भी शिफ्ट रहेगी तो भी आ ही जाएंगे इतने पे। देन 140 मार्क्स से 155 पे आपके 99.20 से 99.70 परसेंटाइल तक आएगा। यानी कि अगर आपका स्कोर लगभग देखो 155 के आसपास है तो 99.70 99.60 परसेंटाइल ऐसे आपके आ सकते हैं
और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 7 डेसिमल में। अभी 7 डेसिमल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के परसेंटाइल सेम हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, जैसे हो सकता है कि आपका स्कोर 144 है, तो 144 स्कोर करने वाले हजारों स्टूडेंट्स होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के ना अलग अलग रैंक आपके डिसाइड होते हैं। और वो जो रैंक के फैक्टर्स है, पहले आपका मैथ्स का कैलकुलेट होता है, देन उसके बाद आपके जो एचएससी के मार्क्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रैंक दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस में जो है क्लियर करते रहूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सपेक्टेड हम लोग परसेंटाइल यहाँ पे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी के आसपास ही आपको परसेंटाइल आएंगे। और ये जो स्कोर है, आपका जो स्कोर अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी आप मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और सीईटी एग्जाम में ना आपके मॉक टेस्ट के स्कोर के हिसाब से ही आपके आसपास मार्क्स आते हैं। अगर आपके प्रैक्टिस टेस्ट में समझो 115 120 आ रहा है ना, तो आप रफली पकड़ के चलो आप सीईटी एग्जाम में 110 मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर 110 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, यानी कि देखो 97.20 परसेंटाइल से 98.10 परसेंटाइल तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 120 से लेके 130 मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, 98 से लेके 98.90 परसेंटाइल, 130 टू 140 98.90 से 99.20 परसेंटाइल। उसी तरह देखो ये 105 से लेके 115 कितना परसेंटाइल आ रहा है, 99.50 से लेके 97 परसेंटाइल, मतलब 115 पे भी आपके 97 परसेंटाइल बन रहे। और 115 मार्क्स स्कोर करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है सीईटी में, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 से लेके 105 मार्क्स में कितने परसेंटाइल, 92 से लेके 95 परसेंटाइल। उसके बाद 70 से लेके 80 परसेंटाइल में ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 80 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल। एक यहाँ पे हर एक चीज में बता देता हूँ, जो आपका रेड जोन है, रेड जोन यानी कि अगर आपके मार्क्स 60 बिलो आते हैं तो आपके परसेंटाइल कुछ भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर 55 मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स को, उसको परसेंटाइल मिले थे सिर्फ 7 परसेंटाइल मिले थे। और ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनके मार्क्स जो है 60 65 ऐसे मार्क्स थे और उनको परसेंटाइल मिले हैं 17 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल। जो बॉटम स्कोर है ना, वो रेड जोन होता है, और जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपका सेफ स्कोर होगा, ठीक है। वो हाईएस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल वहां पे डिपेंड करेगा। और समझो कि अगर आपके शिफ्ट में सबसे लोवेस्ट स्कोर अगर 20 है या फिर 25 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका 50 परसेंटाइल, अगर आपके 50 मार्क्स है तो उसके अकॉर्डिंग 25 जो लोवेस्ट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपके 50 मार्क्स पे परसेंटाइल कैलकुलेट किए जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स को ये समझा, ओके, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे। यहाँ पे मैं ये वाला भी बता देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को 2024 का, ये 2024 का आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ओके। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ सेफ स्कोर के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे वो शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट हो, तो डिफिकल्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स आपको लगेंगे कि आपको जो है महाराष्ट्र के एक अच्छे रेप्यूटेटेड कॉलेज में एडमिशन मिले, जैसे कि सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, जो अच्छे अच्छे कॉलेज, जैसे डीवाई पाटिल हो गया, देन उसके बाद डीजे सांघवी हो गया, वेसिट हो गया, देन वीआईटी वडाला हो गया। ऐसे जो टीयर 1 के जो कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, टेक ब्रांच में जाना चाहते हो, तो सेफ स्कोर आपका क्या लगेगा। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो समझो, अगर आपके डिफिकल्ट शिफ्ट है ना, तो अगर यहाँ पे डिफिकल्ट शिफ्ट में अगर आपका जो है 130 मार्क्स आ रहा है, तो आराम से आपको जो है ना टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 135 मार्क्स पे आराम से आपको टॉप 5 में एडमिशन मिल जाएगा, 130 मार्क्स पे, सॉरी। और वही शिफ्ट अगर मॉडरेट है, तो मॉडरेट पे जो है नियर अबाउट आपका जो है ना 140 तक स्कोर आना चाहिए, यानी कि आपके 99 परसेंटाइल के आसपास आएंगे। तो भी आपको जो है मॉडरेट शिफ्ट में 140 तक का आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है टॉप 5 कॉलेजेस में, ये टॉप 5 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। उसी के बाद अगर इजी शिफ्ट के बारे में मैं बताऊं, अगर इजी शिफ्ट की मैं बात करूं, तो इजी शिफ्ट में भी आपको जो है ना लगभग 140 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका जो है टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा, है ना। तो सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई है। अभी आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, क्योंकि अभी सीईटी के लिए जो है बहुत कम टाइम रह गया है, एंड अभी भी थोड़ा चांस है कि आप जो है ना एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेजेस में जा सकते हो पढ़ाई करके अच्छे से। अब क्या करना है अभी ये रिमेनिंग डेज में,
रिमेनिंग डेज में आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट ईयर में जो 16 शिफ्ट के पेपर्स आए थे, इन 16 शिफ्ट के पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। इन 16 शिफ्ट के पेपर्स में देखना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको। अगर आप ये 16 शिफ्ट के पेपर्स पूरे नहीं सॉल्व करते हो तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि आप 6 से 7 पेपर तो आपको देख के जाना ही जाना है, तभी आपका स्कोर 100 प्लस आएगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, उससे उतना इनफ नहीं होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने से इनफ नहीं होगा। आपको पूरा पेपर देख के भी जाना है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, कैलकुलस के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग कौन सा क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए जो है ना, ये लास्ट के जो भी कुछ दिन बाकी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने बूस्टर बैच में अवेलेबल करवा के दिए हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज कि अभी आप सभी स्टूडेंट्स को ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से आपके बहुत सारे डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही अगर आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी ना कि मुझे 3 घंटा बैठना है और किसी भी तरह 3 घंटे बैठ के मुझे टेस्ट देना है, और ये माइंडसेट से आप अगर मॉक टेस्ट दोगे ना, तो जो रियल एग्जाम होगा ना, तब आप वहां पे जरा भी जो है आपको थोड़ी भी एंजाइटी नहीं होगी, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं फील होगा। आराम से आप एग्जाम क्लियर करके आओगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो यहाँ पे इस लास्ट स्टेज में देखो, जो स्टूडेंट्स भले 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करेगा एंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करेगा, एग्जाम के दिन बहुत सारी गलतियां करके आएगा, बहुत सारी उससे मिस्टेक्स होगी और उसका स्कोर नहीं आएगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर समझो 60-70% भी सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन उसने मॉक टेस्ट अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है एंड उसका माइंडसेट क्लियर है कि आपको कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, उन सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, क्योंकि उसने 6 से 7 पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया होगा। जैसी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया उसको स्किप करो, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो स्टार्टिंग के टाइम में। ये सारी चीजें पहले से ही प्रीसेट होती है आपके माइंड में। और ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो 90% वाले जो स्टूडेंट था जिसने सिलेबस 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट किया, उससे भी ज्यादा स्कोर ये लेके आ जाएगा जिसने 60-70% सिलेबस कंप्लीट किया है। तो इसलिए ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हो? हमारे बूस्टर बैच से आप दे सकते हो। बूस्टर बैच में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा के दी गई है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, देन उसके बाद सारे शिफ्ट के पेपर्स भी है, एडिशनल टेस्ट भी है, 2023 के भी क्वेश्चंस है। और उसका प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज है। 399 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। और लास्ट के ये दिनों में, लास्ट के जो बचे हुए दिन है, इसमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना आपको अभी रियलाइज नहीं होगा। जब आप टेस्ट देने, जब आपका एग्जाम होगा ना, तब आपको रियलाइज होगा, तब आपसे जो मिस्टेक्स है ना, तब आपको रियलाइज होगा। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड करूंगा कि मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, ट्राई करो 12th का सिलेबस जितना हो सकता है मैक्सिमम कंप्लीट करने का। डेफिनेटली आप टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस में जाओगे। आज का वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।